हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है 24 दिसंबर 2025 से आईटी बेक और लेफ्ट ओवर एग्जाम 2025 स्टार्ट हो रहे हैं। इन बेक एग्जाम में आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, इसी से रिलेटेड यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। और दोस्तों, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आईटी से रिलेटेड सभी यूजफुल और ऑफिशियल अपडेट्स रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को पता होगा 24 दिसंबर 2025 से आईटी सीबीटी बेक एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। अब बात आती है कि इन सीबीटी बेक एग्ज़ाम में आप लोगों को ग्रेस मार्क्स जो है वो मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। देखिए, हो सकता है ऑलरेडी आप में से काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हों जिनको ग्रेस मार्क्स के बारे में आइडिया हो, बट एक बार फिर से मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ग्रेस मार्क्स वो मार्क्स होते हैं जो आप लोगों को न्यूनतम पास होने के लिए कुछ मार्क्स जैसे कम पड़ रहे हैं तो फिर डीजीटी की ओर से जो है ग्रेस मार्क्स के रूप में आप लोगों को दे दिए जाते हैं और ग्रेस मार्क्स देकर आप लोगों को जो है पास कर दिया जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर वो न्यूनतम कंडीशंस आप लोग फुलफिल करते हो, कंप्लीट करते हो, तो ही आप लोगों को ग्रेस मार्क्स मिलता है। गाइस, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप लोगों को टोटल जो है 6 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिलता है आईटीआई एग्ज़ाम्स में। ठीक है, आईटीआई का जो एग्ज़ाम है, सीबीटी एग्ज़ाम है मेनली, उनमें आप लोगों को 6 मार्क्स तक का ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। अब आप सभी को पता होगा, आपका जो ट्रेड थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी में आप लोगों का मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है 33। ठीक है, और आप लोगों का जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है उसमें आप लोगों का मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है 17 मार्क्स। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों ही कंडीशन में आपका ट्रेड थ्योरी जो है उसमें और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में, अगर मान लो पास होने के लिए जैसे किसी एक सब्जेक्ट में या फिर दोनों में टोटल अगर आप लोगों के 6 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स से कम मार्क्स अगर आप लोगों के कम पड़ रहे हैं पास होने के लिए, तो उस कंडीशन में डीजीटी क्या करता है, आप लोगों को ग्रेस मार्क्स देता है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज दैट कि आप लोगों के ट्रेड थ्योरी में 32 नंबर आए, ठीक है, और जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है इसमें आप लोगों के 18 मार्क्स आ गए। अब इसमें तो आप लोग पास हो, लेकिन इसमें आप लोगों को जो ट्रेड थ्योरी है इसमें देखिए आप लोगों का जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है उससे 1 नंबर कम पड़ गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को डीजीटी की ओर से ग्रेस मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पे 33 मार्क्स जो है आप लोगों के रिजल्ट में लिखा हुआ दिखेगा और आप लोगों को जो है डीजीटी की ओर से पास कर दिया जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पे आप लोगों के 28 मार्क्स आए हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है आप लोगों के 16 मार्क्स हैं। अब देखो, इस केस में आप लोगों को यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो चाहिए आप लोगों को यहाँ पे 5, यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए आप लोगों को 1। ठीक है, क्योंकि 17 चाहिए ना टोटल और यहाँ चाहिए 33, तो यहाँ पे 5 मार्क्स चाहिए आपको और यहाँ पे चाहिए 1 मार्क्स। 5 और 1 टोटल कितने हो गए, 6 नंबर। 6 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए, और डीजीटी क्या बोलता है कि 6 नंबर तक का हम आपको ग्रेस दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ग्रेस मार्क्स आप लोगों को इस केस में भी मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोगों के किसी भी एक सब्जेक्ट में सीबीटी एग्जाम में ओनली, ठीक है, ट्रेड प्रैक्टिकल में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते, केवल सीबीटी में ही आप लोगों को ग्रेस मार्क्स मिलता है। तो केवल एक सब्जेक्ट में कम पढ़ रहे हो या फिर दोनों सब्जेक्ट में टोटल 6 मार्क्स तक अगर आप लोगों के कम पढ़ रहे हैं तो फिर आप लोगों को ग्रेस मार्क्स डीजीटी की ओर से दिया जाता है। अब बात आती है गाइज यहाँ पे कि जो बेक एग्ज़ाम है, इन बेक एग्ज़ाम में आप लोगों को ग्रेस मार्क्स मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो गाइज देखिए यार, यहाँ पे जो है पहले ऐसे होता था कि बेक एग्ज़ाम में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते थे, बट पिछली बार से जो है डीजीटी की ओर से बेक एग्ज़ाम में भी ग्रेस मार्क्स जो है दिए जाते हैं। अब इस बार तो जो है आप लोगों को पता है लेफ्ट ओवर एग्ज़ाम भी साथ ही हो रहे हैं और बेक एग्ज़ाम भी साथ ही हो रहे हैं। लेफ्ट ओवर एग्ज़ाम मतलब एक तरीके से मेन एग्ज़ाम ही है और बेक एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। ठीक है, दोनों ही एग्ज़ाम्स में आप लोगों को ग्रेस मार्क्स जो है
अगर मिलने की पॉसिबिलिटीज़ होगी, मिलने की संभावनाएं रहेगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में डीजीटी की ओर से आप लोगों को ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा गाइस। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का आप लोग ध्यान देना, 6 नंबर से ज़्यादा कम नहीं होने चाहिए। 6 नंबर से ज़्यादा कम अगर आपके मार्क्स रह गए तो फिर आप लोग फेल हो जाओगे, दोबारा आप लोगों को फिर से पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। उस कंडीशन में डीजीटी की ओर से ग्रेस मार्क्स जो है वो आप लोगों को नहीं मिल पाएंगे। तो 6 मार्क्स से ज़्यादा कम होने की कंडीशन में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। 6 मार्क्स से कम या 6 मार्क्स तक अगर आप लोगों के मिनिमम पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उसमें कम पड़ रहे हैं तो फिर उस कंडीशन में आप लोगों को 6 मार्क्स तक का ग्रेस मार्क्स डीजीटी की ओर से दे दिया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 2025 में IIT बेक एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप सभी देखिए, अपने एग्ज़ाम्स की शानदार तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आप लोगों को ग्रेस मार्क्स की ज़रूरत ही ना पड़े। दोस्तों रेगुलर जो है आप लोगों के लिए आप सभी जो है देखिए, अगर आप चाहते हो इन सीबीटी एग्ज़ाम की शानदार तैयारी करना तो आप लोग जो है इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में वहाँ पे बहुत सारी जो क्लासेस है मैंने अपलोड कर रखी है, तो वहाँ से जो है आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है और मैं क्लासेस डेली जो है इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, तो वहाँ से भी जो आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की शानदार तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज की जो इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। फिलहाल दोस्तों इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।